प्रशांत आत्मा। कैसे हैं सुदामा जी? सुदामा जी ऐसे हैं, अगर अच्छी परिस्थिति है, सब बढ़िया चल रहा, घर में बढ़िया से आपकी कमाई हो रही है, रोजी रोटी भी अच्छी चल रही, परिवार में भी सब खुश, तो हर इंसान सुखी रह लेता है, हर मनुष्य सुखी रह लेता है। विपरीत परिस्थितियों में कौन सुखी रहे, शांत रहे, तो वो सुदामा है। कितनी विपरीत परिस्थिति पड़ जाए पर वो कभी भी अपनी भक्ति का आश्रय नहीं छोड़ते, अपने उन कृष्ण का आश्रय नहीं छोड़ते। कहते कि ऐसे ही महाराष्ट्र में संत हुए तुकाराम जी, एक बार गए नदी में स्नान करने के लिए। एक व्यक्ति आया, स्नान करके बाहर निकले संत तुकाराम जी, तो उनके मुख पर थूक दिया। अब सोचो महाराज, हमारे मुख पे तो कोई ऐसे बोल दे, उनके मुख पर तो थूक दिया। तुकाराम जी ने कुछ नहीं कहा, पुनः स्नान करने चले गए। अब थूकने वाले की भी महाराज कुछ गति है, थूके ही जा रहा, थूके ही जा रहा, और वो बार बार स्नान करे जा रहे। ऐसे करते करते 108 बार हो गए, परंतु तुकाराम जी के मुख से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द नहीं निकला। जाते स्नान कर लेते, 108 बार जब पूर्ण हो गए, अब वो व्यक्ति थक गया, अब उसकी हालत ढीली हो गई। कहने लगा कि आप कौन से महात्मा हो, मैं आपको बार बार क्रोध दिलाना चाह रहा, आपको क्रोध क्यों नहीं आ रहा? उसको भी ग्लानि हुई, कहने लगा मैं बड़ा दुष्ट हूं, बताओ आप जैसे महात्मा पर थूक रहा था। तुकाराम जी उसके चरणों में लेट गए, कहने लगे अरे महात्मा तो आप हो। बोले ठाकुर जी के चरणामृत को आपने ग्रहण करा, उस चरणामृत को मेरे मुखमंडल पे डाला, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या होगा? बोलने लगे जिस नदी में स्नान करने से सीधे वैकुंठ मिल जाता, 108 बार लगातार निरंतर, मैं तो जीवन में कभी कर ही नहीं पाता, एक बार जाता, पर महानुभाव आपकी कृपा से मैंने 108 बार स्नान कर लिया, आपने तो मेरा वैकुंठ सिद्ध करा दिया। ऐसी प्रशांत आत्मा कौन है? सुदामा जी हैं। सुदामा जी के घर में 4 संतानें हैं और एक पत्नी भी है, बड़ी सुशील स्वभाव की, तो सुशीला के रूप में जानी जाती, सब सुशीला ही कहते, पतिव्रता है। और बोले सुदामा का घर कैसा? तो बोलते कि आपकी जैसे कभी कोई चीज खो जाए, कभी महिलाएं हैं पर्स ले गई तो पर्स भूल गई, अब पर्स को जैसे खोज रहे हैं, कभी कुछ खो जाए, कभी कुछ रुपए पैसे गिर जाए, ऐसे खोजता व्यक्ति, ऐसे सुदामा जी की संतानें अपने घर को खोजती हैं, क्योंकि आंधी में घर उड़ गया, आंधी में घर उड़ गया। अब उस घर को वनों वनों ढूंढ रही, सब एक एक करके, एक एक डाली इकट्ठा करके एक घर बना दिया। हर किसी का घर में प्रवेश था, किसी के लिए मना ही नहीं, चाहे तो जल आए, वर्षा हो तो वर्षा की बूंदें आ जाती, सूर्य देवता कभी अपना तेज दिखाते तो सूर्य देवता भी आ जाते, चिड़िया जंगली पशु आकाश से कोई भी आ जाता, सब विराजमान हो जाते। और कहना ही क्या,